Dear students, welcome in this new session. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry. बच्चों, आज के सेशन में बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पेपर के अंदर हमने नई यूनिट स्टार्ट की है, दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कार्ब धात्विक यौगिक। मैंने पार्ट वन के अंदर ये बताया था कि किन कंपाउंड्स को हम कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहेंगे। बच्चों, मैंने वहां पर दो एग्जाम्पल दिए थे। एक एग्जाम्पल था इस तरह का, दिस इज टेट्रा इथाइल जिंक, और एक और एग्जाम्पल दिया था इस तरह से, यहां पर टेट्रा इथाइल जिंक में दिस इज द मेटल, यहां पर मेटल कार्बन बॉन्ड्स होते हैं और यहां पर मेटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम होती है। इस बात को हमने समझा था कि किन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहेंगे। एक एग्जांपल हमने पढ़ा है CH3MgX। बच्चों, यहां पर दिस इज 2+, दिस इज पार्शियली नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियली नेगेटिव। दिस इज द ग्रीनियर अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। इसमें हम 12th क्लास के अंदर इसकी रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं। यहां पर क्या देखते हैं कि मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो इसी तरह से हमने देखा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें मेटल कार्बन बॉन्ड होते हैं इस तरह से, और उनमें कार्बन अपने से कम विद्युत ऋणी मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। बच्चों, इस एग्जांपल में मैंने बताया था कि किस तरह से यहां पर यह ग्रुप कौन सा होता है, फिनॉक्सी, तो दिस इज द फिनॉक्साइड, राइट। और यहां पर यह फिनॉक्साइड आयन टाइटेनियम मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, और यहां पर बॉन्ड में क्या होता है, ऑक्सीजन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। एनीवे, ये हमने बिगिनिंग में देखा था कि किस तरह से ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मेटल कार्बन बॉन्ड होते हैं, और बार बार हमने इस बात को अच्छी तरह से देखा था कि कार्बन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणी परमाणु के साथ बॉन्ड बनाता है। बच्चों, पार्ट वन में हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण स्टार्ट किया था, और ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स मेटल लिगेंड के साथ किस तरह बॉन्ड बनाता है, इन्हें 3 भागों में बांटा था। पहला था इसके अंदर आयनिक यौगिक या आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। दूसरा बच्चों इसके अंदर है कोवैलेंट कार्ब धात्विक यौगिक, जिनके अंदर सहसंयोजक बंध होता है। अब देखिए, यहां पर जब हम सहसंयोजक बंध की बात करते हैं तो 2 तरह के बॉन्ड्स एक इसमें आते हैं, जो मेन कोवैलेंट बॉन्ड में, दैट इज सिग्मा बॉन्ड्स। तो देखिए यहां पर नॉन मेटल्स लाइक बोरोन एंड सिलिकॉन और कम धन विद्युतीय धातुएं। बच्चों, यहां पर हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप की और 12th ग्रुप की। तो या तो नॉन मेटल्स अधातुएं या कम धन विद्युतीय धातुएं कार्बन के साथ सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक बनाती हैं। यहां पर मेटल और कार्बन, जैसा मैंने बताया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में बॉन्ड किस तरह का है, मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो यहां पर धातु कार्बन बंध सहसंयोजक सिग्मा बंध होता है, लेकिन दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर के कारण
बंध की प्रकृति यहां पर ध्रुवीय हो जाती है। बच्चों मैंने अभी अभी यहां पर एग्जाम्पल दिया आपको इस तरह का, CH3MgX, ये क्या है? मैग्नीशियम का कार्ब धात्विक यौगिक। ये होता है मैग्नीशियम का कार्ब धात्विक यौगिक, और यहां पर मैग्नीशियम के ऊपर +2, और यहां पर दिस कार्बन इज पार्शियली नेगेटिव एंड ऑल्सो दिस हैलोजन इज पार्शियली नेगेटिव। तो हम इस तरह से जब रिएक्शंस पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, बच्चों RMgX, दिस इज द ग्रीनियर अभिकर्मक, इसकी रिएक्शंस आपने 12th में भी पढ़ी हैं, और ये मैग्नीशियम का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड आपके BSc पार्ट 3rd ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये आएगा, हम इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए हम यहां पर क्या बता रहे हैं कि दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर के कारण बंध की प्रकृति इस तरह की ध्रुवीय हो जाती है। तो सी दिस इज द इथाइल ग्रुप, दिस इज द डाई इथाइल जिंक, और यहां पर कार्बन इज पार्शियली नेगेटिव एंड दिस मेटल इज पार्शियली पॉजिटिव। नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको कहा नॉन मेटल्स, अधातुएं, तो देखिए यहां पर दिस इज द ट्राइमिथाइल बोरोन, बोरोन इज द नॉन मेटल, एल्यूमिनियम इज द नॉन मेटल। हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? ये दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों देखिए ट्राइमिथाइल बोरोन, दिस इज द ट्राइमिथाइल बोरोन एंड ट्राइइथाइल एल्यूमिनियम, ये सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिकों के उदाहरण हैं। यहां पर बच्चों देखिए तीसरा पार्ट, हमने पहला पार्ट देखा था आयनिक यौगिक या आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक, सेकंड हमने देखा यहां पर सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक, और तीसरा विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक, यानी यहां पर डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं। बच्चों देखिए इस प्रकार के यौगिकों में कार्बनिक समूह के विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र व धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है। यह एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है, दिस इज द फेरोसीन, राइट, दिस इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये इसका एग्जांपल है, और यहां पर ये दीज कंपाउंड्स आर सैंडविच कंपाउंड्स, राइट। यहां पर हमने क्या कहा है कि ऑर्गेनिक ग्रुप, यहां पर ऑर्गेनिक ग्रुप कौन सा है? दिस इज द ऑर्गेनिक ग्रुप, राइट, डाइईन, और इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्गेनिक ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन्स, और मेटल, दिस इज द आयरन, ये बच्चों आयरन है, मैंने यहां क्लियर लिखा है डी पाई, डी पाई कक्षक किसके होंगे? मेटल के रिक्त कक्षक, और पी पाई कक्षक किसके होंगे? इसके साइक्लोपेंटाडाइइन के पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेटल के रिक्त कक्षकों में जाते हैं, और किस तरह के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है? दैट इज डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए इस प्रकार के यौगिकों में कार्बनिक समूह के विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड व धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है, एवं यहां पर कार्बन परमाणु के रिक्त कक्षक व धातु के कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स के मध्य भी अतिव्यापन, बट दिस इज द बैक बॉन्डिंग, यहां पर अतिव्यापन होता है। इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि उनमें पूर्ण भरे कक्षकों के साथ साथ रिक्त डी कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ कि ये जो कार्बनिक समूह है, इस कार्बनिक समूह में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल के रिक्त कक्षकों के साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, साथ में मेटल के भरे हुए कक्षक लिगेंड के साथ भी अतिव्यापन करते हैं। तो यहां पर किस तरह के ये यौगिक होते हैं? तो देखिए यहां पर पहला वाला इसके अंदर है सेतु बंधित एल्किल यौगिक, राइट। बच्चों मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि ये आपने
बीएससी पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ते हैं थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स, बोरोन एंड एल्यूमिनियम, है ना। वहां पर इसका हमने देखा है कि किस तरह से ब्रिज बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। हमने वहां पर देखा था 3C2E बॉन्ड्स, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, राइट। मैं आपको बात कर रहा हूं बोरोन की, एल्यूमिनियम की, बीएससी पार्ट फर्स्ट में थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, राइट, बोरोन एंड एल्यूमिनियम। तो देखिए यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे मैंने आपको बताया बोरोन एंड एल्यूमिनियम बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो बच्चों यहां पर इस तरह के बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों द्वारा बनाए जाते हैं। यहां पर एग्जांपल क्या है, ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम, दिस इज द ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम। यहां पर इसका क्या बनता है, डाइमर। मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो बनता है यहां पर CH3 होल थ्राइस B, दिस इज द ट्राइमिथाइल बोरोन। और एक यहां पर क्या बन रहा है, CH3 होल थ्राइस Al। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहां पर ये डाइमर फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि यहां पर बोरोन का साइज छोटा होता है। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपने पढ़ा है। अगर आप थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स बोरोन एंड एल्यूमिनियम आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज क्लियर हो जाएगी। बच्चों ये जो है ये बेसिकली किस फॉर्म में मिलता है, ये मिलता है Al2CH3 होल 6, द्विलक के रूप में मिलता है। तो बच्चों यहां पर ये ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम डाइमर के रूप में Al2CH3 होल 6 के रूप में पाया जाता है। मैंने ये बात पहले क्लियर कर दी है कि थर्ड ग्रुप के अंदर बोरोन पहला तत्व होता है जो कि मोनोमर के फॉर्म में मिलता है। और देखो बेटा यहां पर आपको मैं बता दूं कि ये जो बनता है BH3, ये किस फॉर्म में मिलता है, B2H6, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन का आकार छोटा होता है, इसलिए यहां पर B2H6 डाई बोरेन के ब्रिज बॉन्ड्स, बनाना बॉन्ड्स 3C2E, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, कदली बंध हिंदी में कहते हैं इसे, इनको हम पढ़ते हैं। लेकिन ट्राइमिथाइल बोरोन के डाइमर के फॉर्म में ये नहीं मिलता, जबकि ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम एक डाइमर के फॉर्म में मिलता है। तो बच्चों देखिए यहां पर इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रक्चर या ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर आपने इसको अध्ययन किया है। यहां पर किस तरह से फॉर्मेशन होगा बच्चों, एक CH3 होल थ्राइस Al और यहां पर CH3 होल थ्राइस Al, और बच्चों यहां पर ये बनता है यहां पर ब्रिज बॉन्ड, यानी 1 2 3 3 केंद्र होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इस तरह से सेतु बंध ब्रिज बॉन्ड का निर्माण करते हैं। बच्चों यहां पर सेकंड एग्जांपल है, दिस इज हेक्सा कार्बोनाइल वेनेडियम, इट इज लाइक दिस, इस तरह से, दिस इज हेक्सा कार्बोनाइल वेनेडियम। बच्चों यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और ये हेक्सा कार्बोनाइल वेनेडियम एक सेतु बंध यौगिक के रूप में पाया जाता है। यहां पर हम देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम, डीलोकलाइज्ड विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक। तो बच्चों देखिए यहां पर सैंडविच कंपाउंड, तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों दिस इज द साइक्लोपेंटाइल और यहां पर ये आयरन बीच में लाइक दिस, इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, राइट। जैसे ये दिस इज ये लाइक दिस, इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और बीच में इसको दिखाया, शो किया है आयरन मेटल। तो दीज आर द सैंडविच कंपाउंड्स। इस प्रकार के यौगिकों में 2 विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त
एरोमेटिक रिंग के बीच एक धातु परमाणु जुड़ा रहता है, अतः इस प्रकार के यौगिकों का नाम सैंडविच कंपाउंड पड़ा है, राइट। सैंडविच हम जानते हैं कि ब्रेड के बीच में आलू प्याज वगैरह भर के हम इस तरह का एक फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं जिसे हम सैंडविच कहते हैं। तो यहां पर क्या बताया है कि दो एरोमेटिक रिंग्स जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स और उनके बीच में मेटल होता है, और ये क्या फॉर्मेशन होता है यहां पर, दैट इज मेटल के खाली डी कक्षक और लिगेंड के, क्योंकि एरोमेटिक रिंग है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके पाई कक्षक, तो यहां ओवरलैपिंग होती है एंड फॉर्मेशन होता है डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह से सैंडविच कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, और नाम इसका दिया है हमने फेरोसिन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसिन। बच्चों यहां पर तीसरा तरह का विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड्स में तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं ओलिफिन या एसिटिलीन का। तो देखिए बच्चों यहां पर इसकी बात अगर जब करते हैं हम, तो यहां पर देखिए क्या होता है, इस तरह से यहां पर इस तरह से मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो दीज आर द ओलिफिन्स। बच्चों ओलिफिन्स इज द डबल बॉन्ड, हम बात कर रहे हैं यहां पर दिस इज द डबल बॉन्ड। तो इसमें द्विबंध या त्रिबंध के पाई इलेक्ट्रॉन धातु के साथ रिक्त डी कक्षकों में अतिव्यापन करते हैं। इस तरह से बच्चों यहां पर फॉर्मेशन होता है, राइट। और यहां पर फॉर्मेशन, दीज आर द पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो हमने द्विबंध की बात की है, एल्कीन्स की बात की है या ओलिफिन्स की बात की है, तो यहां पर ये इस तरह से मेटल के साथ पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग होती है, और इस तरह के जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। यहां पर मेटल के कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स ओलिफिन के या एसिटिलीन के रिक्त एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के साथ भी अतिव्यापन करते हैं। बच्चों यहां पर क्या होता है कि मेटल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इसके साथ इस तरह से, यदि हम इसकी बात करते हैं, यहां पर इस तरह से दिस इज द, यानी हम बता रहे हैं यहां पर कि एसिटिलीन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के साथ मेटल के डी कक्षक जिनमें युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरह से बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों यहां पर हमने बात की, क्लासिफिकेशन की कि किस तरह से ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स जिनमें मेटल कार्बन बॉन्ड होते हैं और कार्बन अपने से कम विद्युत ऋणी मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और विशेष प्रकार के कंपाउंड्स बनाता है। और इन कंपाउंड्स का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा कि तीन तरह के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, प्रमुख रूप से मेनली तीन तरह के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि हमने पढ़ा आयनिक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, सेकंड कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, और तीसरा तरह का हमने पढ़ा delocalized pi electron bond वाले organometallic compounds. So that's all in this session. Thank you.